बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत आम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है, तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी वार्निंग है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नाज़रीन ये यूँ कह लीजिए कि पब्लिक सर्विस मैसेज भी है पूरे पाकिस्तान के लिए। हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम पाकिस्तानियों को वार्निंग जारी कर दी है कि 4 दिन रह गए अफ़गान महाजरीन के वापसी के डेडलाइन के। अब आपकी क्या जिम्मेदारी, करना क्या? अगर किसी ने किसी भी अफगानी को पनाह दी या जानते बूझते हुए उसे छुपाने की कोशिश की, तो उसके साथ नाज़रीन अफगानी के साथ आप खुद भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिसके बाद हुकूमत ने ये 31 मार्च के साथ इनके साथ क्या करना है, ये अहम तरीन अहकाम दे दिए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। 31 मार्च के बाद जो है 1 अप्रैल से ऑनवर्ड जितने पाकिस्तान के अंदर मौजूद अफ़गान पनाहगज़ीन हैं उनको नाज़रीन ज़बरदस्ती यूँ कह लीजिए कि भेड़ों बकरियों की तरह इसमें ट्रालों के अंदर, ट्रैक्टरों के ट्रालियों के अंदर भर कर इनको जो है वो अफ़गान बॉर्डर के ऊपर पहुँचाया जाएगा और उनको मुल्क बदर किया जाएगा और इनको किक आउट किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इसके बावजूद कि जब पाकिस्तान ने ये डेडलाइन दी है, बहुत बड़ी तादाद अफ़गान तालिबान की ये जो अफ़गान महाजरीन है पाकिस्तान के अंदर, वो ये समझते हैं कि शायद ये पहले की तरह ही कोई वार्निंग है और उसके बाद मामला जो है वो ले दे के सेटल हो जाएंगे। हालांकि नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उसकी वजह से बहुत सारे हैं ऐसे लोग जिन्होंने 2 नंबर तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए हैं और उसमें शनाख्ती कार्ड और उसमें पासपोर्ट्स भी हैं। लेकिन नाज़रीन, अब जो है उनकी भी मुकम्मल तौर पे डिटेल निकाल ली गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। बड़े पैमाने पे छापे मारने शुरू कर दिए हैं पुलिस ने। इस्लामाबाद, कराची और दीगर इलाकों के अंदर, रावलपिंडी के अंदर इस वक्त बहुत बड़ी तादाद चूँकि इनकी मौजूद है, तो उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। जिन्होंने 2 नंबर तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, उनको अगर वो समझते हैं कि गवर्नमेंट को इसके बारे में नहीं पता, तो वो किसी भूल में है, क्योंकि इस वक्त तमाम तर जो डिटेल है वो पहुँच चुकी है इदारों के पास और उन्हें इस वक्त वार्निंग भी जारी कर दी है कि फौरी तौर पे इनको गिरफ्तार करें और गिरफ्तार करके इनको मुल्क बदर करें। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने जो पहले फ़ेज़ के अंदर ऐलान किया था और कहा था कि हम तमाम तर जो अफ़गान महाजरीन हैं उन्हें 31 दिसंबर तक की डेडलाइन देते हैं और इसमें उनके पास ऑप्शन क्या होगा? उनके पास ऑप्शन ये होगा कि यानी उनको फैसिलिटेट ये किया जाएगा कि उनकी मेडिकल की फैसिलिटीज़ का, उनके सफ़र के हवाले से उनकी फैसिलिटेट करने का और उन्हें बावकार और बाहिफ़ाज़त तरीके से पाक अफ़गान बॉर्डर तक पहुँचाने का और इज़्ज़त के साथ वापस भेजने का ऑप्शन है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है वो नाज़रीन उनको पकड़ के तो बेइज़्ज़त करके घसीटते हुए अफ़गान बॉर्डर पे लेकर जाने का है कि तुम्हें जो है वो जब वार्निंग दी गई, अगर तुम नहीं गए तो फिर तुम्हारे साथ इस तरह किया जाएगा। और फिर नाज़रीन, इनकी जितनी भी इमलाक हैं, अभी तो ये अपनी जायदाद बच्चे बेच सकते हैं, जो भी इनके घर हैं या इन्होंने जो अपनी प्रॉपर्टीज़ या फिर अपनी जो मशीनरी वगैरह इनके पास है उसको बेच सकते हैं। लेकिन इसके बाद इनके पास ये ऑप्शन नहीं होगा, वो ज़ब्त कर ली जाएगी भाग सरकार, वो उसको ज़ब्त कर लिया जाएगा हुकूमत की जानिब से। तो फिर इनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि वार्निंग जारी की गई है उन तमाम लोगों को जिन्होंने अफ़गान महाजरीन को किराए पे मकानात दिए हुए हैं, कि अमूमन आपको पता है कि ज़्यादातर तादाद जो है वो अफ़गान महाजरीन की वो किराए के मकानों में रहती है और उन्हें कहा गया है कि अगर जो मालिक मकान है उसने फ़ौरी तौर पर इनको 31 मार्च से पहले ना निकाला और अगर वो नहीं निकल रहे तो फिर फ़ौरी तौर पे आपको सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, मुतलका थाना है, वहाँ पे इत्तला देनी है कि ये है और इनको हम वार्निंग दे चुके हैं, ये नहीं निकल रहे। अगर आपने इसको हाइड करने की कोशिश की, छुपाने की कोशिश की, तो कम से कम जो है वो 1 साल की कैद जो है उसकी सज़ा भुगतनी पड़ जाएगी पाकिस्तानी को, जो उसको किराए के मकान में छुपाने की कोशिश करेगा। और इसके साथ ही जुर्माना भी हैवी किस्म का होगा, 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। तो बेहतर है कि आप अपनी जान को शिकंजे में ना डालें। जहाँ-जहाँ पे मौजूद हैं, इन्हें कहें इज़्ज़त और वक़ार से अपने-अपने वतन में वापस जाएँ। अब पाकिस्तान जो है मज़ीद आप लोगों का बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त हुकूमत को ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि एक तो जितने भी लोग हैं, ख़ास तौर पे जो अफ़गान महाजरीन हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है
और उनके फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो भी लिए जा रहे हैं, ताकि अगर कोई दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करे तो इनके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुछ ऑप्शंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डेफिनेटली दिए गए कि अगर आप पाकिस्तान में आना चाहते हैं तो एक हैवी सरमायाकारी जो है वो पाकिस्तान में करें, जिस तरह से उमूमन होता है, और आप लीगल तरीके से पाकिस्तान में बिज़नेस कर सकते हैं। जिनके बिज़नेस है पाकिस्तान के अंदर और समझते हैं कि वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं और उनके बिज़नेस हैं, तो फिर वो अफ़गानिस्तान जाएँ और बाइज़्ज़त तरीके से वीज़ा लगवाएँ, बिज़नेस वीज़ा, और पाकिस्तान में आकर उसी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको लेकर आगे बढ़ें और अपना बिज़नेस जो है उसको रन करें। लेकिन अगर ये ऐसा कुछ नहीं और आप समझते हैं कि आपको यहीं पे रहना है, तो इल्लीगल तरीके से आप किसी वक़्त भी काबू आएँगे और आपको बेइज़्ज़त करके और रुसवा करके निकाला जाएगा। तो बेहतर ये है कि उस वक़्त तक आने से पहले जो इज़्ज़त व एहतराम पाकिस्तान ने दिया है, उसी इज़्ज़त व एहतराम को आप अगर बरकरार रखना चाहते हैं, नहीं चाहते कि लोगों के सामने आपकी जग हसाई हो, तो आप जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से पाकिस्तान से निकल जाएँ, और आना चाहते हैं तो बाइज़्ज़त तरीके से वीज़ा लगवाएँ और पाकिस्तान में दाखिल हों। पाकिस्तान आपको वेलकम करेगा। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज़ हैं, उन्हें अहकाम दिए गए हैं कि जो इसके बाद पकड़ा जाए या फिर जो जुराइम के अंदर मुब्तला पाया जाए, उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई अंजाम दी जाए। नाज़रीन, मैं बार बार ये कहा करता हूँ कि इन जो अफ़गान मुहाजिरीन के ज़रिए जो बड़ी तादाद में नाज़रीन वो जिन्होंने मुल्क से निकल ही जाना है, तो इन आखिरी अयाम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है कि कोई ना कोई इस तरह की खुदा न खास्ता वाक़या पेश ना आ जाए जिसमें किसी को जो है वो टारगेट किया जाए या किसी को नुकसान पहुँचाया जाए, क्योंकि अगवा बराए तावान और किसी को नुकसान पहुँचाना या किसी को मर्डर करना, ये तमाम तर चीज़ें मुमकिन तौर पे हो सकती है, क्योंकि हालिया अरसे के दौरान जितनी भी डकैती की वारदातें हैं उसमें अफ़गान मुहाजिरीन वो इन्वॉल्व पाए गए हैं। बड़ी तादाद इस वक्त राज़नी और डाकाज़नी जो है उसके वाक़यात के अंदर जो है वो मुलविस पाए गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में डेफ़िनेटली आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। और नाज़रीन, इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि बड़ी तादाद वो है अफ़गान मुहाजिरीन की जो कि दहशतगर्दों की सहूलतकार है। अगर कोई आपको पैसों का लालच देता है, अगर कोई लालच और बड़ा लालच दे देता है कि ठीक है हम आपको देते हैं तो हमें आप बना दें, तो याद रखें आप फिर खुद दहशतगर्दों के सहूलतकार कंसीडर होंगे, और अगर आप दहशतगर्दों के सहूलतकार के तौर पे कंसीडर हो गए तो फिर आपके साथ भी वैसा ही सलूक किया जाएगा अगर आपने कोई इस तरह की गलती कर ली तो। लिहाजा जो है वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम पाकिस्तानियों तक ये मैसेज पहुँचे, क्योंकि आप तमाम की शनाख्त पाकिस्तान है, और जो पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं, जो हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीरों के ऊपर पाँव रख के पाकिस्तान के झंडे को आग लगाते हैं, तो वो ऐसी बेहुरमती करने वाले पाकिस्तान में रहने के बिल्कुल मुतहम्मल नहीं हो सकते। अफ़गानिस्तान के अंदर आपको पता है सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान को गालियाँ दी जाती हैं, पाकिस्तानियों को कत्ल करने की टीवी के ऊपर कहा जाए, जहाँ-जहाँ पे पंजाबी नज़र आए उनको कत्ल कर दो, तो वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल है, तो अब पाकिस्तान इनको मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अब इनके वापस जाने का एक यूँ कह लीजिए कि हतमी फैसला हो चुका है। कोई भी अगर गलती करेगा इनको पनाह देने की तो वो पछताएगा पूरी ज़िंदगी, बल्कि उसकी नस्लें पछताएँगी कि उसने कितनी संगीन गलती की थी। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।